गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ केसी चौहान। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करूंगा और जानना चाहूँगा कि उस स्टोरी के प्रति आपका क्या सुझाव है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है। फ्रेंड्स, कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। बहुत समय पहले एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था, लगभग 100 फैमिली का, और उस नदी के दूसरे छोर पे उस गांव की खेती बाड़ी थी, फार्मिंग थी। उस गांव के लोगों को उस खेती तक पहुंचने के लिए एक नाव की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि नदी में हमेशा पानी हुआ करता था। अगर खेती बाड़ी करनी है तो उनको नाव के माध्यम से ही हो सकता था। उस नाव का बहुत ही इम्पोर्टेंस था। फ्रेंड्स, हर साल उस गांव में एक स्ट्रेटजी होती थी कि लगभग 2 नाव हर साल डिस्ट्रॉय हो जाती थी, या तो जल जाती थी, या तो डूब जाती थी, या तो विनष्ट हो जाती थी। फ्रेंड्स, ये 2 नाव के नष्ट होने का जो खतरा था वो गांव के किसी भी फैमिली के साथ हो सकता था। इसलिए उस गांव के फैमिली मेंबर को बहुत ही इस बात का डर था कि आज हमारे पास नाव है, कल होगी या नहीं होगी, कोई भी नाव की सिक्योरिटी नहीं थी। और अगर नाव नहीं है तो फैमिली रन नहीं कर सकती थी, क्योंकि नाव ही थी जो उनको दूसरे छोर तक पहुंचाती थी, जहां पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे। फ्रेंड्स, गांव के लोगों ने इस बात को लेकर विचार विमर्श किया और फिर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ समझदार लोगों ने अपना ओपिनियन रखा कि क्यों ना हम लोग इस 2 नाव के फंड रेज करने की व्यवस्था करें। और सब लोग मिल करके 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया और साल में लगभग 1,20,000 का फंड रेज हो गया, जिसकी वजह से लगभग 2 नाव का बंदोबस्त हो गया। ये बात जब उनको समझ में आई कि सिर्फ 100 रुपये महीने अरेंजमेंट करने के बाद 2 नाव का बंदोबस्त हो सकता है, तो लोग बहुत खुश हुए और वो डर उनके दिमाग से निकल गया कि अगर हमारा कल नाव नहीं रहेगा तो क्या होगा। बिल्कुल, अगर नाव नहीं रहेगा तो 100 रुपये के अगेंस्ट जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन बनाया है उससे वो नाव आएगी और फिर उनका जो काम है वो रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। इस तरह से लोग खुशी खुशी अपना काम करते रहे और उन्नति करते गए। फ्रेंड्स, ये कहानी है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट जो बना, जिस कॉन्सेप्ट जो कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बना, वो सेम कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का भी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ, क्या इंश्योरेंस सबको करना चाहिए? यस, मेरा जवाब है यस। आपका क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहूँगा। फ्रेंड्स, दूसरा मेरा सवाल है कि इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? फ्रेंड्स, इसका जवाब मेरा है कि जिनके पास जमा पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, उनको इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिनके पास फंड है, जिनके पास पैसे हैं, वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। अगर कुछ आपत्ति विपत्ति आती है तो उनके वो प्रोटेक्शन के लिए पैसे वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, रोड पे आ जाती है और फिर वो बहुत ही ट्रबल में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा मेरा सवाल है कि कोई भी व्यक्ति 25 साल से काम करना स्टार्ट करता है, 25 साल से लेके 60-65 साल की उम्र तक वो काम करता है। काम करने के बाद जब रिटायरमेंट लेता है तो क्या उनको पेंशन मिलनी चाहिए? मेरा जवाब है यस। क्योंकि जो 25 साल से लेके 60-65 तक वो काम करता है तो बहुत पैसे खर्चे करते हैं लोगों के ऊपर, और उनको देने की एक आदत सी बनी रहती है। और जब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद होता है। लेकिन उसके दौरान जब वो काम करते रहते हैं, कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए ताकि काम से रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके खाते में हर महीने पेंशन के रूप में कुछ पैसे आना चाहिए, ताकि उनका लाइफ स्टाइल बरकरार रहे, चलती रहे। फ्रेंड्स, मेरे इन तीनों सवाल का जवाब आपका ओपिनियन के तौर पे चाहिए, आपका सुझाव के तौर पे चाहिए। मैंने अपना जवाब बता दिया है, आपका जवाब मुझे चाहिए। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरे वीडियो में पुनः आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।